Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a block of mass small m is placed at rest on an inclined plane of inclination theta to the horizontal. If the coefficient of friction between the block and the plane is new, then the total force the inclined plane exert on the block. ठीक है, टोटल फोर्स जो आपका inclined plane इस ब्लॉक पे लगा रहा है वो आपको यहाँ पर बताना है. ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको यहाँ पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है. ठीक है, टोटल फोर्स इंक्लाइन प्लेन एक्सर्ट ऑफ द ब्लॉक. ठीक है, ब्लॉक पर जो फोर्स लग रहा है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए क्या लिख सकते हैं. फ्री बॉडी डायग्राम लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? फ्री बॉडी डायग्राम. आपको बेसिकली यहाँ पर क्या बनानी है, देखिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. किसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है? ब्लॉक का. ठीक है, तो एफबीडी लिख लीजिए या फिर फ्री बॉडी डायग्राम. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सिचुएशन देखिए बच्चों ऐसी है. मान लीजिए आपका कोई इंक्लाइंड प्लेन है. ठीक है, दिस इज अवर इंक्लाइंड प्लेन. ये आपका थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है. ठीक है, इतना तो क्वेश्चन में भी गिवन किया हुआ है. ठीक है, ये आपका कोई मास है जिसका मास आपका एम है. कोई ब्लॉक है, ब्लॉक का मास कितना? एम के इक्वल है. ठीक है, तो देखिए हम तो कैसे एफबीडी बनाते थे. एम देखिए यहाँ पर आपका एक इसका एमजी का फोर्स ऐसे लगेगा, तो इसके नीचे जाने की टेंडेंसी होगी, तो एनक्लाइन ब्लॉक पर एक ऐसे फोर्स लगा देगा नॉर्मल इस डायरेक्शन में. ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप एम जी के आप क्या कर लेते थे, दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लेते थे. ठीक है, एक कंपोनेंट आपका ये एंगल थीटा होता था, तो ये एंगल थीटा होता है. तो हम बताते हैं कि ये एम जी है, तो ये बच्चों ये कितना हो जाएगा आपका एम जी का कॉस थीटा. और एक कंपोनेंट आपका यहाँ पर आ जाएगा, इसे हम क्या बोल देते हैं, एम जी का साइन थीटा. ठीक है, इतना बता देते हैं. ठीक है, एम जी के साइन थीटा के कारण इसकी टेंडेंसी है नीचे को मूव करने की. क्वेश्चन है बोल रखा है कि एंक्लाइन क्या रफ है, तो एक फ्रिक्शन लग जाएगा ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, जिसको मैंने यहाँ पर एफ बोल दिया. ठीक है, इतना मैं अभी तक बोल लेता था. क्वेश्चन ने मुझसे बोल रखा है इस बार देखिए, the total force acting on the inclined plane, the total force the inclined plane exert on the block. ब्लॉक पर देखिए बच्चों कौन कौन से फोर्स बोल रहे लग रहे हैं. ठीक है, सिर्फ ब्लॉक की एफबीडी पर ध्यान देना इस बार. ठीक है, ब्लॉक पर देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं. ठीक है, ब्लॉक पर देखिए एक फोर्स तो सबसे पहले आपका क्या लग रहा है, एमजी का फोर्स लग रहा है. ठीक है, ब्लॉक की एफबीडी बनानी, तो ब्लॉक पर देखिए एक द टोटल फोर्स द inclined प्लेन. अच्छा, inclined प्लेन जो लगा रहा है. ठीक है, तो इस पर हम एमजी को कंसिडर मत करो. ठीक है, एनक्लाइन प्लेन जो लगा रहा है, एनक्लाइन प्लेन देखिए ब्लॉक पर कौन कौन सा फोर्स लगा रहा है. एक तो नॉर्मल लगा रहा था. ठीक है, नॉर्मल देखिए कौन अप्लाई कर रहा था, ये ब्लॉक की टेंडेंसी हो रही थी कि इस नीचे जाने की, लेकिन एनक्लाइन इसको क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है नीचे जाने से, तो इसलिए आपका नॉर्मल फोर्स लग रहा था. दूसरा देखिए, इस ब्लॉक की टेंडेंसी एम जी साइन थीटा के कारण डाउन द एनक्लाइन जाने की है इस डायरेक्शन में. ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा है, तो एक फोर्स यहाँ पर फ्रिक्शन ये ऐसे लगा दे रहा है. ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर से दो फोर्स आ गए. ठीक है, यही दो फोर्स आपका एनक्लाइन लगा रहा है. और कोई फोर्स लगा रहा है नहीं, ये जो लगा रहा है ना, तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लीजिए. ठीक है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए आपके ऐसे हो गए. एक फोर्स आपका इसका ऐसे लिख लीजिए, एक नॉर्मल फोर्स आपका ऐसे एक्ट कर रहा है, एक फोर्स आपका यहाँ पर से ऐसे फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है. इन दोनों का रिजल्टेंट देखिए इन दोनों के बीच से कहीं पास करेगा, तो ये रिजल्टेंट होगा. अब इसको फाइंड आउट करना है. देखिए कितना होगा आपका, कितना होगा. देखिए एन को क्या लिखते हैं, देखिए एन होता है आपका यहाँ से एम जी कॉस थीटा. एम किसके इक्वल होता है आपका, एम जी कॉस थीटा के इक्वल होता है. और दूसरा क्या आपका, यस, एन जी कॉस थीटा के इक्वल होगा. दूसरा क्या आपका, फ्रिक्शन. ठीक है, फ्रिक्शन देखिए बच्चों कितना हो गया यहाँ से आपका, ये आपका एम जी कॉस थीटा. ठीक है, फ्रिक्शन देखिए यहाँ पर ये स्टॉप है ना यहाँ पर, दैट यहाँ पर बोल रखा है कि प्लेस्ड रेस्ट कर रहा है. ठीक है, प्लेस एट रेस्ट. ठीक है, तो फ्रिक्शन आपका न्यू इनटू कितना हो जाएगा यहाँ से, देखिए रेस्ट पर है तो हम बता सकते हैं फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए यहाँ से आपकी, एम जी साइन थीटा के इक्वल. ठीक है, तो आप रिजल्टेंट निकाल लीजिए. रिजल्टेंट फोर्स देखिए किसके इक्वल होगा, देखिए दो वेक्टर का सम कर लीजिए. अन और एन आपके दो वेक्टर्स हैं, तो ये जगह एन का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर. अब आप इसको यहाँ से सॉल्व कर लीजिए. देखिए एन का स्क्वायर, एन एम जी कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. एफ का स्क्वायर करेंगे तो एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. एम जी दोनों में आ रहा है. ठीक है, तो बाहर लिख लिया, कॉमन लेके लिए. ठीक है, अंदर के बचिए आपका कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आपका साइन स्क्वायर थीटा. सिंपल सी मैथमेटिक्स है. कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन के इक्वल होता है, तो आर आपका कितना आ गया, एम जी के इक्वल आ गया. ठीक है, तो ये यहाँ से आपका रिजल्टेंट हो जाएगा. ठीक है, आर कितना हो जाएगा यहाँ से आपका, एम जी के इक्वल हो जाएगा. तो ये आपका देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, आपका ए ऑप्शन होना चाहिए. तो बच्चों क्या बता सकते हैं, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो इस तरीके से क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. ऑलराइट, तो दिस इज द आंसर. तो यहाँ पर ये नहीं सोचना है बच्चों. ठीक है, किसी के माइंड में ये भी आ रहा होगा कि फ्रिक्शन को यहाँ से हमने ये न्यू इंटू एन क्यों नहीं लिख लिया. ठीक है, न्यू इंटू एन नहीं ले सकते, वो आपकी क्या होती है, वो न्यू इंटू एन देखिए आपका सब फॉर्मूला होता है. देखिए हम यहाँ से न्यू फ्रिक्शन का फॉर्मूला न्यू इंटू एन कब होता है, जब आपका काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है. काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, जब मूवमेंट होता है. तो यहाँ पर मूवमेंट तो हो नहीं रहा है, रेस्ट हो रहा है. ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला रॉन्ग. कोई ये सोच रहा होगा, देखिए ये आपका रेस्ट पर है. ठीक है, रेस्ट पर तो हम बता सकते हैं यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा आपका, यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स तो लग ही रहा है. ठीक है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एम जी साइन थीटा के इक्वल. तो इसलिए मैंने यहाँ पर एम जी साइन थीटा लिखा है. ठीक है, सो दिस वुड बी द आंसर. तो ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो